दोस्तों बारात से वापसी की तैयारी है, तो हमारे चाचा लोग भी बैठे हुए हैं पीछे, तो देखते हैं उनके क्या व्यूज हैं। ये लोग भी काफी दिनों बाद आ रहे हैं पहाड़ों में शादी में। एक भाई भी बैठा है हमारा, तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। तो लक्ष्मण भाई कैसी रही फिर शादी? थोड़ा आगे आ जाए भाई। बताओ भाई कैसी रही शादी? तो हमारे मीडिया से ही है। ये हमारे मीडिया से ही है। बोलो भाई बोलो कैसे रही? जी बोले शादी प्यो कर रहा है। शादी बहुत अच्छी रही है। हाँ ठीक है, सेकंड टाइम हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। हाँ बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल सामने बरसात का जंगल दिखता है। हाँ बिल्कुल है। कौन से गांव में भाई आप शादी में गए हुए थे? हम बरसी गाँव में गए थे। वेरी गुड। और काफी अच्छा एंजॉय किया हमने। और उसके बाद हम अभी नीचे नोटा बाजार में चाय और जलेबी लिए। बाकी उनका जो उन्होंने आदर सत्कार किया था भाई, वो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा था। पहले हमने पकौड़े वगैरह का स्टार्टिंग हुई थी हमारी। उसके बाद हमने थोड़ा एक नारंगी और माल्टे वगैरह खाए थे, जो यहाँ के फेमस चीजें हैं। और आजकल का सीजन भी हो रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो और उसके बाद हमने शानदार ढंग से भोजन किया। स्टैंडिंग खाना था। भाई पंडो नाचने का आपको मौका मिला कि नहीं? हाँ मिला था थोड़ा सा। हमने एंजॉय किया थोड़ा सा अपने से। कल रात को डीजे था, डीजे में डांस किया नहीं? डीजे था, परंतु कुछ बच्चे थे, बहुत एंजॉय किया उन्होंने, जो कि मिट्टी में रोल हो रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है। और आज भी उन्होंने खूब एंजॉय किया थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे को सवाल आने का मौका मिला। भाई तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप नोटा बाजार से लक्ष्मण सिंह भंडारी है ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। ठीक है। और चाहिए आपको कैसे लगा? बढ़िया बेटा। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप भी काफी दिनों बाद आ रहे हो? हाँ बेटा, मुझे लगता है मैं जब से मैंने पावो से स्कूल लाइफ फिनिश किया था, और तकरीबन 35-40 साल करीबन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया पूरी ड्रास्टिक चेंज। अच्छा। पूरा सड़क से लेकर के पूरा यहाँ पर जितना डेवलपमेंट दिख रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर ये नोटा में आया था मैं या किसी कहीं और जगह आ गया हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगा। जहाँ तक ये बारात का सवाल रहा, बहुत ही अच्छा उन लोगों ने आदर सत्कार किया। यहाँ पर ने सब कुछ अच्छा खाना पीना वाला बड़ा स्टैंडिंग के हिसाब से सब कुछ जो भी डिशेस था अच्छा तैयार किया, बड़ा अच्छी आवभगत करी उन लोगों ने। बहुत बढ़िया है ना। और कितने दिन प्रोग्राम है चाची? फिर बस प्रोग्राम बेटे 2 दिन यहाँ पर हो गए। आप देखते हैं कल या परसों में निकलने का सोच रहे हैं बेटा। अच्छा। देखते हैं फिर दोबारा जल्दी मौका मिले आप लोगों के साथ में। बड़ा एंजॉय किया। बाकी सदंदर जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में काफी बहुत मजा आया था आपके संग में एंजॉय करने के साथ। और बाकी फिर साथ में प्रमोद बेटा है ना, हालांकि पहली बार मुलाकात हुई। एक गाँव के रहने वाले हैं, ताकि मैं इनके ऑलमोस्ट जब छोटा था रहा होगा तो मैं गांव से बाहर चला गया था। अब ये उसके बाद आया होगा, पहली बार मुलाकात हुई तो बहुत मजा आया। बाकी हमारे बड़े भाई साहब पदम सिंह जी बैठे हैं, इनके संग हमने पूरी जिंदगी बिताई। बहुत अच्छे आदमी है। और लक्ष्मण को मैं बचपन से जानता था, पर कुछ समय बाद फेसबुक से इनको बराबर में देख रहा था। आज इनसे फिजिकल मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। चाचा को दो सब चाचा भी बोले। चाचा बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पहले तो हमसे मुलाकात करके कैसे लग रहा है आपको? आपसे मुलाकात करके तो मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब मन प्रसन्न है ना। उसके मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्द कहाँ से लाऊं? वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ तक मेरा है कि मैं पहली बार बुरासी गांव में आया हूँ। अच्छा। उम्र में। अरे वाह, थोड़ा और नजदीक लीजिए, और नजदीक लीजिए। पहली बार बुरासी गाँव में आया हूँ। पहली बार? हाँ नहीं आया मैं, आज तक कभी नहीं आया। हाँ, जबकि आपकी सिस्टर ही रहती है किस्म से। सिस्टर हमारी यहाँ। लेकिन पहली बार आया हूँ। उस समय हमारी सिस्टर, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब हमारी शादी हो चुकी थी। अब तो उनके बच्चे तो हमारे बराबर उम्र के हो गए हैं। तो आपको एक बात बताइए, इन लोगों का जो ये इन लोगों का खाने पिलाने का, खाने का पीने का सिस्टम है, आदर सत्कार का है, हालांकि ये डीप इंटीरियर में है हम लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन कैसा लगा आपको? ठीक लगे ये लोग? अच्छे लगे? मतलब आदर सत्कार वाले हैं, ठीक ठाक कैसे लगा? इंटीरियर तो हम इनको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब इतने डेवलप हो गए हैं।
काफी नहीं रियली यस यस रियली है। हम उनके साथ अब कंपेयर करें तो हमको अभी इंट्रो लग रहे हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा arrangement था। और जो तो आज बड़े दिनों बाद आपको भी आनंद है फिर? हमारा आनंद है। और ये सब हमारे भतीजे हैं मेरे, एक भाई प्रमोद है। प्रमोद है, सत्ती हो गया, लक्ष्मण भाई हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चाचा और दोनों चाचा, अपना गुड्डू चाचा भी और अपना पद्मी चाचा, लक्ष्मण भाई, बहुत बढ़िया यात्रा रही हम लोगों की और बड़ा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सत्ती भाई ये है ना? सत्ती भाई तुम्हारी और प्रमोद के सहयोग से शुरू हुआ। अच्छा तो भाई अब तुम्हें थोड़ा सा इनकी काफी डीप इंटीरियर में फिर भी इनकी रोड कंडीशंस वगैरह दिखाते हैं दोस्तों। भाई का व्यू ले लीजिए। हाँ रोड कंडीशंस वगैरह दोस्तों इनकी देखो क्या बढ़िया, इतना मतलब इवन दो अगर हम जाते हैं जो जैसे रामनगर के नजदीक या कोटद्वार के नजदीक, रोडों की कंडीशन इतनी बेटर नहीं है। तो जो भी यहाँ का लोकल विधायक है शायद है ना, तो जो भी है मेरे को लग रहा है उन लोगों ने पहले काफी काम किया है। इवन तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज वगैरह देख रहा हूँ मैं, इन लोगों का पूरा डेवलपमेंट ओवरऑल में देखता हूँ, नीचे स्कूल्स वगैरह कंडीशन देख रहा हूँ, तो एकदम बढ़िया, एकदम वेल प्लान्ड और बढ़िया मेंटेन करके रखे हुए हैं। सो इन ए वे आई अप्रिशिएट जो भी यहाँ पे पॉलिटिशियन जो भी रहे हैं उन लोगों ने इन ए वे काम किया है इस साइड में, खासकर मैं बोल रहा हूँ नौठा भरसार वाले एरिया से, ठीक है ना। तो जिन भी लोगों ने काम किया, एक तो उन लोगों को बोलूंगा थैंक यू वेरी मच। और जो अदर एरिया के जो विधायक वगैरह या जो करंट में वो सुन रहे हैं, तो वो भी जरा अपने अपने एरिया की स्थिति देख ले कि कैसी क्या है, और अगर कई जगह पैथेटिक कंडीशन है तो थोड़ा ठीक कर ले। और एक हम अभी पल्ली साइड कच्ची रोड वगैरह पे भी जा रहे थे, अगर कच्ची रोड है तो अगर वो पक्की होकी करवाएंगे उसको, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा स्पीडी काम करें। उत्तराखंड में थोड़ा स्लो है मामला, तो थोड़ा सा मैंने देखा है कुछ भी होता है बड़ा स्लो चलता है। तो इवन मैं देखता हूँ जो शहरों में है, शहरों में हर कोई भाग रहा है, कौन किधर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है, क्यों भाग रहा है पता नहीं है, लेकिन हर एक आदमी भाग रहा है। तो इनमें सब जो है थोड़ा फटाफट थोड़ा जल्दी काम करते हैं। तो उत्तराखंड में भी बोलूंगा जो भी लोग अगर कोई सुन रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड अप करें, सो दैट हमारा एरिया जितना सुंदर अभी है इससे भी बहुत सुंदर बने। और क्या गजब का व्यू है दोस्तों, और इतना शांत माहौल है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा तो। और ठीक है ना, हम नौठा भरसार से अभी बोल रहे हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं पावो बाजार, और पावो बाजार से दोस्तों अपने गांव जाएंगे घुड़दौड़ से ताल में। हाँ, तो उसके बाद फिर कल हमारी यात्रा शुरू होगी वापस दोस्तों अपना नौकरी पैसे पे, तो दिल्ली जाएंगे हम लोग। और फिर आजकल तो हम फ्रीक्वेंट आने लगे हैं, एक किस्म से कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों का माइग्रेशन हुआ था उसी तरीके से अब धीरे धीरे कह सकते हो कि दिस इज ए रिवर्स माइग्रेशन ना। तो देखते हैं दोस्तों आगे आगे क्या होता है, तो जैसे जैसे आते रहेंगे। तो अभी तो क्योंकि हमारा भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितना भी कंटेंट है तो वो आप लोगों को दे रहे हैं दोस्तों, और दिखा रहे हैं आसपास में क्या चल रहा है। तो भाई हमारा है, देखो भाई क्या बोलता है, 2-4 शब्द भाई तो वैसे ड्राइव कर रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भाई को, और बोल रहा है हाँ, लेकिन 2 शब्द तो भाई को कुछ ना कुछ तो बोलना ही मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक बात पहले सब सुना था कि नौठा की या इस तरफ के इसको बोलते थे इंटीरियर और राठ एरिया बोलते थे उसको। तो राठ एरिया में जब एक बार हमने एक उदाहरण बताते थे लोग कि एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक गाड़ी पहली बार इनके यहाँ आए, तो लोगों ने समझा कि पता नहीं कौन सा जानवर आ गया, तो उसके आगे जो है उन्होंने एक घास वास रख दी कि कुछ खाएगा। तो वो काफी देर तक कुछ खाया नहीं, तो लोगों को बाद में पता लगा कि यार ये तो एक ऐसी चीज है कि मतलब वो उस जमाने में, ऐसे जमाने के बाद अब ये जमाना आ गया, अब गाड़ी से हम वहाँ पहुंच रहे हैं, लोग अपना सब कुछ कर, काफी एडवांसमेंट हुई है, काफी प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन अभी लॉट्स ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन, है ना। और ये सब धीरे धीरे होगा। और एक तो माइग्रेशन को रोकना बहुत जरूरी है, जिसपे अब चर्चा चली रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब लोग धीरे धीरे जा ही रहे हैं। लेकिन देखो जो डेवलपमेंट हमें मतलब अब मिल रही है, वो कम से कम अगर 20 साल पहले होती तो शायद यहाँ से माइग्रेशन रुक जाता, लेकिन ये लाइफ चेंज हो जाती। एनीवे हमें इस बात का दुख है, और हम मिक्स्ड है। अब हम उस प्रोसेस को देख चुके हैं, उस पूरे उस प्रोसेस का हम हिस्सा रह चुके हैं। बना दो ना। हाँ, तो अब एनीवे अच्छा है, बढ़िया है, और हमने इस यात्रा को बहुत एंजॉय किया हम सबने। और मेरा तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ड्राइविंग करने का, कि मैं तो बोलता हूँ ड्राइवर की नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया है। तो लेकिन वो खैर जो भी है, लेकिन एक टाइम तो मतलब बहुत एंजॉय करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा
भाई दो पॉइंट हैं, ये दो छोटे छोटे सवाल हैं। अभी रिवर्स माइग्रेशन की आपने बात करी। रिवर्स माइग्रेशन के लिए मेरा ये मानना है कि जनरली दो चीजें इन लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए मेरा ये मानना है कि इन लोगों को दो चीजें कर लेनी चाहिए। एक तो ये है कि ये अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक कर ले, और दूसरा ये मेडिकल इनका जो हेल्थ का है, और तीसरा अपना जो है इनका थोड़ा बहुत रोजगार का अगर छोटा मोटा कोई साधन अगर हो जाए तो इसके मैंने पीछे देखा कुछ योजनाएं हैं पर इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो कम से कम अगर ये योजनाएं बनाते तो कैसी बनाए कि कम से कम थोड़ा फ्रूटफुल हो, और जो यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है जितना हो चुका है वो तो रोके ही रोके, लेकिन इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रमोट करे। तो भाई आपका क्या कहना है कि उसके अलावा भी कोई पॉइंट हो? कुछ भी बोल सकते भाई। ठीक है, माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है अब, लेकिन वो धीमे धीमे प्रोसेस है। हो सकता है हम लोग जाने, हम अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको देखना है कि वो लोग, उनको बेसिकली क्या है कि अब लाइफ जो है बहुत फास्ट है, फास्ट लाइफ जीने के हम सब आदी हो गए। हम याद करते हैं जब हम अभी जो मैरिज से आ रहे हैं उसमें हम 2 दिन तक मैरिज में जाते थे, 2 डेज हम एंजॉय करते थे। अब वापस आ गए कि वो देखो हर चीज लाइफ फास्ट हो गई। अब वो जो मैरिज 2 दिन चलती थी, सुबह जाती थी बारात, रात को वहाँ स्टे होता था, नेक्स्ट डे हम वापस आते थे। 2 डेज टाइम्स हम उसको स्पेंड करते थे वहाँ पे अच्छे दूसरे गांव में। बड़े अच्छे लोग वहाँ पे होते थे सारे लोग। अब हर बाराती को एक असाइन किया होता था कि भाई ये बाराती इसके घर जाएगा, वो बाराती उसके घर जाएगा। तो बड़ा इंजॉय होता था। वो लोग किसी एक लड़की होती थी, गाँव की पूरी लड़की होती थी, उसकी शादी होती थी, जो अब हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि अब फास्ट लाइफ हो चुकी है। अब हम अभी सुबह गए, अब शाम को वापस आ गए। तो हमारी जो है इस फास्ट लाइफ को, इस फास्ट पेस को बनाए रखना पड़ेगा, और वो गढ़वाल में भी लागू होना पड़ेगा। उसमें हमें मतलब कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि रिवर्स माइग्रेशन में हेल्प मिले। बस यही है। बाकी देखो एक छोटी चीज और बताओ भाई, मैं एक छोटी सी चीज और बताओ भाई। यहाँ पर मैंने देखा थोड़ा ये जो पीले पिलाने का जो कल्चर है, ये थोड़ा बचपन में ही या थोड़ा जल्दी मतलब एज में छोटे बच्चों में भी डेवलप हो रहा है। हालांकि ये मौसम यहाँ का ऐसा है कि ठीक है बॉडी को भी सूट करता है, बट मुझे लगता है कि जितने छोटे बच्चे हैं वो है माँ बाप या जो भी है वो ऐसे संस्कार डाले बच्चों में कि सो दैट ये चीजें थोड़ा आगे एक जनरेशन थी वो, लेकिन अब वैसे आगे आने वाली जनरेशन में काफी हद तक काफी लोग जो है वो विजिलेंट हैं और इन चीजों को थोड़ा दूर कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में अभी भी इंडल्ज हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा अगर इस तरफ भी ध्यान दे सरकार, क्योंकि सरकार ने कई जगह ऐसे खोल रखे हैं। अभी तो देख रहे थे कुछ बार भी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो अब उत्तराखंड में मंदिर या वो सब चीजें हैं, वो सब चीजें तो ठीक है। अब बार का कल्चर ये इन्हें कि भाई अब रात को भी बैठ के वो करेंगे, तो थोड़ा जो ऐसा कल्चर है मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना? तो भाई क्या कहता है कि भाई क्या करे, नशा मुक्ति के लिए कुछ हो सकता है या ठीक है गलत है, कम होना चाहिए, कुछ भी बोले भाई। नशा मुक्ति जो है, हाँ वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे यंग एज में कर रहे हैं ना बच्चे। लेकिन बस उसका यही है कि उसको हर बुराई के से दूर हटाने के लिए आपको एक जगह ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको उसको देना पड़ेगा, एक एम देना पड़ेगा। एमलेस जब बच्चा हो जाता है, जब उसके पास पता रोजगार नहीं है, उसके पास पता खेती में कुछ होता नहीं है, तो वो अपना ध्यान भटकने के लिए क्या करेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ वो एक इजी वे मिलता है उसको, इजी वे ढूंढता है कि अपना नशा किया, शाम का कुछ मतलब कोई ढंग का उसको एंजॉय वो नहीं है, रोजगार नहीं है जिसमें अपना सुबह जाए शाम को वापस आए। अब आप देखते हो शहरों की लाइफ में हम सुबह जाते हैं, शाम को पता नहीं चलता कब आता है, कब शाम बीत जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें सब कुछ करने के लिए कुछ भी है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि रोजगार जिसमें बंधा हुआ, हर एक का अपना एम हो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को अब ये मेरा नेक्स्ट पड़ाव है, मैं अब इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद मेरे को ये करना, कल मेरे को ये करना, हर डे का उसका एम निर्धारित हो, तो वो जाके जो है तब ये सब चीजें हट सकती हैं। तब दिमाग में कम रहेगा आदमी के भाई 24 घंटा अब यहाँ पे कुछ काम है नहीं, सुबह लोग बैठ जाते हैं, तो मतलब बच्चे भी सीख रहे हैं इस तरह से। तो ये एक बहुत जरूरी है कि उसको कंसर्न है, मतलब वो है कि उसको मिले। अगर बच्चा है, अगर जैसे हम देखते हैं शहरों की लाइफ में बच्चा जो है इतना बिजी रहता है, एक बार सुबह गया 8 बजे 3 बजे और घर आया, उसके बाद उसको ट्यूशन जाना है, उसके बाद उसको फिर जिम में जाना है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सुबह गया शाम को टीचर है नहीं, सब उसके बाद छुट्टियां टीचर, क्योंकि इतने लोग हैं नहीं, स्कूल में भी नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं लगता उसके बाद आगे क्या करना उसको। जबकि ये हमारे टाइम में बहुत, जब हम थे तो उस टाइम में हमारे टाइम में भी काफी लोग हुआ करते थे, लेकिन हम लोग अच्छे पढ़ाई करते थे,
हर एक रहता था। उस टाइम में लाइफ थोड़ा स्लो थी, है ना। अब जो स्लो, अब तो फास्ट लाइफ है। अभी आपने ट्यूशन किया, अभी आपको शाम को ये करना, अभी ये करना है, कल उसको, मतलब आपके पास टाइम नहीं है किसी की लाइफ अब पुराने के लिए। मेरे को लगता है हमारे टाइम पे पेरेंट्स भी और टीचर भी, दोनों लोग स्ट्रिक्ट भी काफी थे ना। वो सब लोग तो स्ट्रिक्ट थे हर चीज में। उसमें उस टाइम में हमें जॉब की भी यही था कि एक आप भी एक सब लोग स्टैंडर्ड था कि तू पढ़ेगा तो तेरे 12वीं के बाद तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को सब एक बड़ा स्टेप बाय स्टेप था। अब लोग मल्टीपल टैलेंटेड चाहिए बच्चा को, उसको हर जगह ट्यूशन भी करना है, उसको ये भी करना है, सिर्फ उस एक चीज पे वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं उसको करने के लिए, सिर्फ स्कूल के अलावा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलने चाहिए, फिट जी जैसे, अगर कोई छोटा मोटा भी हो जिसमें कि वो बच्चे को प्रमोट कर सके, है ना। तो ये सब चीजें होंगी, तो हो सकता है फिर साथ में कुछ आगे हो। ठीक है, ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि देखिए हम लोग भी शहरों में थे इतने साल, काफी रात दिन हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर भी, उसके ऊपर भी काफी मेहनत करी है। एक्चुअल में पता ही नहीं है लोगों को कब से तैयारी शुरू करनी है, कौन सी तैयारी शुरू करनी है। बच्चे को मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है या आर्किटेक्ट बनना है या कोई अदर फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा ही हो। हर एक फील्ड का अपना अलग अलग, कि कल को हो सकता है उसको अपना अदर सब्जेक्ट आर्ट्स के चूज करके वो सिविल सर्विसेज के लिए जाएगा, और अदर जो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, इवन दो एनडीए क्वालिफाई करेगा या अदर जितने भी वो हैं। लेकिन उसके लिए कब से शुरू करनी है, एक सर्टेन एज है जब निकल जाती है 12वीं के बाद, वो सोचता है कि चलो कुछ करते हैं, बट अल्टीमेटली 12वीं के बाद तो ये सारे एग्जाम जो है देने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसकी तैयारी जो है वो कम से कम, जैसे ही 8th कंप्लीट करता है 9th के बाद उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, सो दैट विद इन द 4 ईयर वो अपने रेगुलर स्टडीज और कंपटीशन दोनों का प्रिपरेशन करे, एंड आफ्टर 12th ही विल बी कंपटीशन रेडी। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। सो लोगों को अभी पता नहीं, कुछ दोस्तों ऐसा है, कई फिर वो बोलते हैं हम पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों पढ़ाई आजकल बहुत सारे ऑनलाइन एवेन्यूज हैं, दुनिया भर की क्लासेस वगैरह आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक उसके ऊपर, इवन दो एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह भी है। कई बार क्या है दोस्तों कि सपोज कि भाई मान लिया डीप इंटीरियर में जो बच्चे रहने, बोले यार उनके पास खाने का तो दिक्कत है, तुम बात कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन का तो एक्सपेंडिचर आता है भाई कई हजारों। दोस्तों से फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन क्लास का भाई एक्सपेंडिचर आया 12,000 रुपए के अंदर वो पैकेज उसको मिलता है। तो दोस्तों 4-5 बच्चे या 6 बच्चे मिलके उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ देखेंगे तो 2,000 रुपए का ही पड़ेगा। तो 6 बच्चे मिलके अगर कंबाइंड एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करेंगे दोस्तों, जो आज की डेट में कॉम्पिटिटिव है, जो आगे जाके तुम्हें वो एनकाउंटर करोगे, है ना। तो इस तरीके के थोड़ा थॉट प्रोसेस ये और इस तरीके की चीजें अगर थोड़ा इंटीरियर में भी आए कि इन लोगों को, नहीं तो दोस्तों फिर समझ ही रहे हो कि बाहर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये हैं वो कितना एक्सपेंडिचर, बड़ा हाई एक्सपेंडिचर है। तो यही है दोस्तों। बाकी मतलब ये इन ए वे थोड़ा डिमीनिंग नहीं है कि भाई यहाँ पर हम बोल रहे हैं जी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर बहुत लोग बहुत वाइज, बहुत ही बढ़िया मतलब इन ए वे बढ़िया लेवल पे तैयारी करके और बहुत ब्रिलियंट भी हैं दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 100 में से कितने, प्रॉब्लम ये है। से फॉर एग्जांपल दोस्तों 100 में से अगर 2 हुए या 4 हुए तो दोस्तों हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हमें 100 में से कम 60 से 70 आदमी चाहिए जो इन ए वे जो कम्पीट कर पाए, है ना। 100 में से 6 नहीं चाहिए दोस्तों, 60 चाहिए कम से कम। तो ये है एक रेशियो इस तरीके का मेंटेन करना है, इसीलिए दोस्तों ये सब डिस्कशन चल रहा है। सो एनीवे दोस्तों ये देखिए, बाकी देख ही रहे हो आप यात्रा सड़कों की, पहाड़ों की। तो दिस इज व्हाट द टोटल पहाड़ी फ्रॉम टोटल पहाड़। तो ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं आगे। फिर ये हमारा एक डिस्कशन था, तो दोस्तों फिर डालेंगे, तो आप बताइएगा अपने व्यूज देना है, कुछ देना है, कमेंट करना, और कोई बेटर सोल्यूशन हो, कहीं हम गलती हो तो दोस्तों वो भी लिख सकते हैं। तो एनीवे थैंक यू, ओके, बाय बाय।